प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से हर दिल अजीज दिलीप कुमार की एक सनसनीखेज वीडियो लेकर सामने आए हैं। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल के साथ इस चीज़ की जानकारी लगी है। दोस्तों, दिलीप कुमार जो कि अब हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, यूसुफ खान साहब का इंतकाल हो गया है, लेकिन उनकी यादें लाखों करोड़ों उनके चाहने वालों के दिलों में अभी भी रचा है, बसा है। और इसी तरीके का एक सुनहरा मेमोरी दोस्तों जो बकरीद से रिलेटेड है। ऐसी जानकारी दोस्तों जिसको सुनकर देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे दोस्तों तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जमी खा गई न जाने नौजवान कैसे कैसे। तो दोस्तों, बकरीद अनकरीब है और इसी बकरीद से पहले, कुर्बानी से पहले दिलीप साहब की बातों को याद किया जा रहा है। लोग ये जानना चाहते थे कि जब दिलीप कुमार हयात में थे तो वो बकरीद के दिन, कुर्बानी के दिन क्या किया करते थे। दोस्तों, यकीनन जो जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों, आपको हैरत में डाल देगी, आपको हैरान कर देगी। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिलीप कुमार साहब की, यूसुफ खान साहब की, कि इतना बड़ा रईस होने के बावजूद, इतना नामवर होने के बावजूद बकरीद के दिन वो क्या करते थे। तो दोस्तों, पूरा सनसनीखेज वीडियो आपके सामने मैं रखूं उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसे बकरीद कहते हैं, और इस बकरीद को दोस्तों चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, नेपाल हो या अफ़गानिस्तान, सऊदी हो या ईरान, कुवैत हो या बहरीन, हर जगह के मुसलमान बकरीद के दिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उस रब्बे जुल जलाल को राज़ी करने के लिए जिसने हमारी और आपकी तख्लीक की, हमें और आपको पैदा किया, उस रब्बे जुल जलाल को राजी करने के लिए दोस्तों दुनिया भर में बकरीद मनाया जाता है। इस दिन हर इंसान के घर में धूम होती है। धूम इस कदर होती है दोस्तों, गरीब क्या अमीर क्या, क्योंकि दोस्तों इस्लाम धर्म का एक सीधा और सलीस पैगाम है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दिया है तो आप उस धन में, उस पैसे में, उस दौलत में आपका गरीबों का भी हक है, और उस कमाई से जो कि आपके पास है उसमें आप गरीबों को भी बांटे, गरीबों को भी दे, मुफलिसों को भी दे, यतीमों को भी दे, बेवाओं को भी दे। तो दोस्तों, इसी तरीके का जो कुर्बानी होता है दोस्तों, जिसमें जानवरों को ज़िबा किया जाता है, खस्सी को ज़िबा किया जाता है, कहीं ऊँट को ज़िबा किया जाता है, कभी दुम्बा को ज़िबा किया जाता है। जिस मुल्क में जिस तरह के जानवर रहते हैं, जो जायज़ जानवर है, उनको उनकी कुर्बानी दी जाती है। अपने मुल्क हिंदुस्तान में खस्सी की कुर्बानी दी जाती है, चूँकि दूसरे जानवर ये पर प्रतिबंध है। बहरकैफ दोस्तों, इस कुर्बानी के गोश्त में भी दोस्तों वही मामला है, गरीबों के लिए एक हिस्सा, जितने जानवर का मीट होता है उसको 3 हिस्सा कर दिया जाता है। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, एक हिस्सा दोस्त परिवार के लिए रखा जाता है, और एक हिस्सा गरीबों के लिए रखा जाता है। यानी जिसके घर में नहीं हुआ है, जो गरीब है, उसके घर में भी डाल दिया जाए कुर्बानी का मीट, ताकि उनके बच्चे भी पेट भर के खा सके और दुआ कर सके। तो दोस्तों, गरीब के लिए भी ये त्यौहार खुशियों वाला होता है, अमीर के लिए भी खुशियों वाला होता है, और हर मुसलमान इस त्यौहार को मनाता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा वक्त का दिलीप कुमार हो या तो कोई और एक्टर, हर एक्टर हो या कोई भी फनकार हो जो मुस्लिम होते हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, दिलीप कुमार साहब भी अपनी ज़िंदगी में इस त्यौहार को मनाते रहे हैं, जो इस साल बकरीद से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, दिलीप साहब के बारे में जब ये जानकारी निकाला गया कि आखिर दिलीप साहब इस दिन क्या करते थे, तो लोगों को लगा कि बहुत हाई फाई लोग थे, तो बहुत हाई फाई किया करते होंगे, इधर जाया करते होंगे, उधर जाया करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दिलीप साहब ने बहुत पहले ही हज को कर लिया था, 3 उम्रा भी किया था।
तो दोस्तों जो हाजी होते हैं, जो उम्रा कर लिए होते हैं, यूं भी उनके अंदर सादगी आ जाती है। और दिलीप साहब तो जन्मजात से सादगी उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। प्यारे दोस्तों, दिलीप साहब के बारे में जब वो कुर्बानी के रिलेटेड जानकारी जब निकाला गया तो ये जानकारी निकाला सामने दोस्तों कि मरहूम यूसुफ खान साहब इस दिन बकर ईद के दिन बड़ा ही सादगी के साथ मनाया करते थे और अपने घर में ही रहा करते थे। और जो बकर ईद का जो भी हिस्सा होता था, जो भी जानवर होता था, खस्सी वगैरह, उसको अपने परिवार वालों के साथ जो बिरयानी वगैरह जो होता था उसको बनाया करते थे और आपस में ही दावत उसका उड़ाया जाता था। हाँ दोस्तों, ये जानकारी जरूर सामने मिली है कि जब भी इस तरह का त्यौहार आता था तो उनके घर में खुसूसी मेहमान के तौर पर, स्पेशल गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड के हीमैन, जो आपको थंबनेल में भी रोते हुए नजर आते होंगे, धर्मेंद्र, वो धर्मेंद्र जिन्होंने यूसुफ खान साहब को अपना बड़ा भाई मान रखा था, वो इन त्योहारों में उनके घर में ज़रूर मौजूद रहते थे। वो आते थे मेहमान के तौर पर यूसुफ खान साहब के घर में बकरीद के मौके पर, ईद के मौके पर धर्मेंद्र जो हैं वो आया करते थे। साथ ही साथ दोस्तों सलीम खान साहब के बारे में भी जानकारी है कि वो भी इस दिन यूसुफ खान के घर में आते थे और वो वही सबके सामने घर के अंदर ही पार्टी चला करता था, चाहे वो बिरयानी हो या दूसरी जो पार्टी हो। बल्कि दोस्तों किसी भी तरीके का धूम धड़ाका नहीं होता था उनके घर में, बल्कि सादमानी और तहजीब के साथ इस कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था। रब की राजी के लिए कुर्बानी वो दिया करते थे। साथ ही साथ जो कुछ होता दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ही, जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, या उनके और अगल बगल के जो करीबी रिश्तेदार थे वो आते थे उनके घर में और उसके बाद बहुत ही जो खाना बनता था दोस्तों उसको खाते और रब का शुक्र अदा करते। तो दोस्तों इतना बड़ा एक्टर होने के बाद बहुत ही सादमानी के साथ और बहुत ही सादगी के साथ वो बकरीद के त्यौहार में वो उनका बिहेव होता था। लेकिन दोस्तों अब चूंकि बकरीद से पहले, कुर्बानी से पहले, अब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनके परिवार को वो पिछली तमाम यादें याद आएगी, अखरेगी। लेकिन क्या है दोस्तों, जो आता है उसको जाना पड़ता है। हर उरूज को जवाल है, हर दिन को रात है। जो आता है उसको जाना ही पड़ेगा। एवरी मैन एवरीथिंग इज मॉर्टल, ये कहावत है दोस्तों, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत। और ये मौत ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको दुनिया का कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, सबका इत्तेफाक है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। जो एक बार इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। और दोस्तों दिलीप कुमार साहब हमारे बीच में नहीं है। रब की बारगाह में दुआ है कि मरहूम यूसुफ खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।